खिचड़ी बन जाएगी, वही बना दी मैंने। ऐसा है बहू, मैं अपनी बेटी को एक हफ्ते यहाँ रोक रही हूँ, उसको दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू उसे रुकने देगी। बताया था ना मैंने तुझे, उसकी पसलियों में दर्द हो रहा है, अभी सिकाई करके आई हूँ उसकी। तो मम्मी जी मेरी भी कमर में दर्द हो रहा है, तू रहने दे, तेरे ड्रामे सब जानती हूँ मैं। अभी तो तू वहाँ गई है, घर पे कौन सा ठीक रहती है तू, घर पे भी रोज नया दर्द बताती है तू। पर मम्मी जी हर बार मैं सब जानती हूँ, ठीक है। मेरी बेटी यहाँ आ गई और यहाँ रुक रही है ना, तो उससे ये हजम नहीं हो रहा। तुझे लग रहा है कि वो क्यों नहीं गई अपने ससुराल, उसने क्यों नहीं जाके काम किया, है ना, यही तकलीफ है ना तेरे। मम्मी जी मैंने ऐसा कब कहा, तूने कहा नहीं तो क्या मुझे समझ नहीं आता। जब बस की नहीं होता तो जाते क्यों तुम लोग घर से, घर में ही रहा करो। बस की कुछ है नहीं, जरा सा क्या चलने इनके कमर में दर्द हो जाता है, घर में इनसे रहा नहीं जाता, बहाने करवा लो बस। मम्मी जी मैं कोई बहाने नहीं कर रही हूँ, मेरी सच में बहुत कमर में दर्द है। मैंने खिचड़ी बना दी है, अब खिचड़ी खा लो, कल मैं बना दूंगी खाना अच्छे से। हाँ जरूर बना देगी कल तो तू, अभी मेरी बेटी के संग गई है। जब तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, अगर गई होती ना अपनी बहनों के साथ में, जब देख कैसे घोड़े की तरह कूदती, ये तो फर्क होता है बहन में और नंद में। मम्मी जी ये क्या बोल रही हो, ठीक ही तो कह रही हूँ। अभी तेरे पीहर वाले जाते साथ में, जब देख तू कैसे घोड़े की तरह कूदती आती। अभी तो तू मेरी बेटी के साथ गई थी ना, अब देख कैसे मुंह लटका रखा है तूने। अब तो तेरे सब जगह दर्द होगा जब तू अपने पीहर वालों के साथ जाती है, जब तो नहीं ऐसे मुंह बनाती तू। बस मम्मी जी बहुत हो गया, और मैं इतनी दूर कहाँ वालों का नाम पीहर वालों के साथ कैसी जबान चली। आस पास कहीं मार्केट में या कहीं मूवी देखने चले जाते हैं, तो वहाँ जाके कितना थकेंगे, इतना दूर तो मैं जाती नहीं हूँ। तो मम्मी जी आप बेवजह इल्जाम लगा रही हो मेरे पीहर वालों पर। मैं कहाँ जाती हूँ उनके साथ में, और आपने कब देख लिया मुझे घोड़े की तरह कूदता उनके साथ। तू रहने दे, सब जानती हूँ मैं, कह के जाती है मैं मायके रहने जा रही हूँ, और वहाँ से घूमने जाते हो तुम लोग, क्या मैं जानती नहीं हूँ। तू मुझे कुछ बताएगी नहीं तो कुछ मुझे पता नहीं चलेगा क्या। मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी, ठीक है ना, तुझसे बहस में कौन जीत सकता है। मैं जा रही हूँ और अच्छे से खाना बना के लिया, ठीक है, और इस खिचड़ी को तू ही खा लियो। खिचड़ी बना के रख। पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हर चीज में पीहर वाले क्यों सामने आ जाते हैं, क्यों उनका नाम लिया जाता है हर चीज में। जब देखो जब पीहर वालों को ताना ही देते रहते हैं, क्यों सारी कमियां बहू के पीहर वालों की होती हैं क्या, ससुराल वालों की कोई कमी नहीं होती। जब से आए हैं, जब से अपनी बेटी को तो लिटा रखा है, उसके पैर दबा रही है और मुझ पर ऑर्डर पे ऑर्डर चलाए जा रही है। आप बताओ दोस्तों, ये सब ठीक है क्या। एक बहू को भी तो उतनी तकलीफ होती है जितनी उनकी बेटी को होती है, पर बहू की तकलीफ क्यों नहीं दिखाई देती किसी को। इन ससुराल वालों के लिए कितना भी कर लो, लेकिन ये बुराई देनी ही होती है बहू को। जब बहू ससुराल में रहेगी, काम यहाँ का करेगी, तो क्या वो थकेगी नहीं।